आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपकी एक एक सवाल जो सिंदूर से जुड़े हुए हैं उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। हिंदू रीति रिवाजों को मानने वाली जितनी भी महिलाएं होती हैं वो सभी महिलाएं सिंदूर के महत्व को जानती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपकी जितनी भी उलझनें हैं सिंदूर से जुड़ी हुई वो सारी उलझनों को जो है आज सुलझाने वाले हैं, आपके सभी जवाबों को देने वाले हैं। बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे और इसलिए ही आज का ये वीडियो जो है बनाया गया है। आज का ये वीडियो सिंदूर टॉपिक पर आधारित है। सिंदूर से जुड़ी हुई समस्त प्रकार के जो आपके मन में सवाल हैं उन सभी सवालों का आज जवाब मिलेगा। प्रायः मुझसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सिंदूर कब लगाना चाहिए, सुबह के समय या फिर शाम के समय? क्या रात में सिंदूर आप भी लगाते हैं? लाल सिंदूर अच्छा होता है अथवा नारंगी रंग का सिंदूर शुभ माना जाता है? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन नारंगी रंग का सिंदूर लगाना अनिवार्य माना जाता है? शादी का सिंदूर जो है हमें कब लगाना चाहिए, यानी कौन सी ऐसी विशेष अवस्था आती है जिस दिन हमें शादी वाला सिंदूर तो अवश्य ही लगाना चाहिए? सिंदूर की डिब्बी को किस प्रकार से पकड़ना या खोलना चाहिए, क्योंकि अधिकतर महिलाएं सिंदूर की डिब्बी को पकड़ने का सही तरीका भी नहीं जानती हैं, जिसकी वजह से सौभाग्य जो है उनका खराब होता है, रूठता है। क्या नहाने से पहले सिंदूर लगाना गलत है और नहाने के कितनी देर बाद हमें सिंदूर लगाना चाहिए और सिंदूर लगाने के लिए हमें कब और किस विधि का पालन करना चाहिए? क्या पूजा करने से पहले सिंदूर आप भी लगाती हैं? दिन में कितनी बार सिंदूर लगाना चाहिए? मांग में सिंदूर कितनी बार भरना चाहिए? सिंदूर लगाने के लिए पावरफुल मंत्र क्या है जिससे आपका सौभाग्य अखंड रहता है, सदा सुहागन का आशीर्वाद मिलता है? ऐसे कौन से दिन हैं और कौन सी अवस्था है जिन अवस्थाओं में हमें भूलकर भी सिंदूर नहीं छूना चाहिए? एक ऐसा समय जब हर हाल में आपको अपनी मांग नहीं भरनी चाहिए, वरना आपको बड़ी से बड़ी परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। सिंदूर यदि गिर जाए तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सिंदूर लगाते समय नाक पर या फिर पैर पर गिर जाए तो इसका क्या मतलब होता है? कुंवारी कन्या के माथे पर सिंदूर यदि लग जाए तो भगवान हमें किस प्रकार का संकेत देते हैं? ऑफिस जाने वाली स्त्रियां सिंदूर लगाने के लिए किस नियम का पालन करें, अथवा ऑफिस जाने वाली जो स्त्रियां होती हैं क्या वो सिंदूर को बिना लगाए भी ऑफिस जा सकती हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सभी सवालों का आज जवाब देने वाली हूँ। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएंगे। अखंड सौभाग्यवती के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए नित्य प्रतिदिन हम सभी सुहागिन महिलाएं हो अथवा कुमारी कन्याएं आए दिन कोई न कोई पूजा पाठ, धर्म कर्म से जुड़े हुए सभी नियम और विधियों का पालन अवश्य करते हैं। इसके बावजूद भी प्रकृति के द्वारा कभी कभी ऐसी घटनाओं का जन्म होता है जो सब कुछ बर्बाद कर देती है। एक सुहागन स्त्री के लिए सिंदूर के मायने क्या है, इसे ना तो किसी शब्दों से बयां किया जा सकता है और ना ही किसी लेखनी के माध्यम से समझाया जा सकता है या लिखा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिंदूर लगाते समय कौन कौन से नियम का ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से एक अच्छे रिश्ते को बनाने के लिए प्यार, त्याग, अपनेपन और समर्पण की जरूरत होती है, उसी प्रकार एक स्त्री के अखंड सुहाग को बनाए रखने के लिए, सही और मधुर रिश्ते के तालमेल को बनाए रखने के लिए सिंदूर के इस्तेमाल के सही नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज के इस वीडियो में आपको सिंदूर से जुड़े हुए आपके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंदूर कब लगाना चाहिए, सुबह को या फिर शाम को? तो माना जाता है सुबह को सिंदूर लगाना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है और शाम को जो सिंदूर हमें लगाना चाहिए वो गोधूली वेला में लगानी चाहिए, यानी कि सूर्य जिस समय अस्त हो रहा हो और रात की बेला जो है वो शुरू होने वाली हो या आकाश में थोड़ी सी लालिमा मौजूद हो, उस समय आपको शाम को सिंदूर लगाना चाहिए। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो रात्रि में भी सिंदूर लगाती हैं, तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। रात्रि में सिंदूर लगाना
नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचता है। इसलिए रात्रि में सिंदूर बिल्कुल ना लगाएं। यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो आज से ही बंद कर दें। अब बात आती है कि सिंदूर लाल वाला अच्छा होता है या फिर नारंगी रंग वाला। तो दोस्तों वैसे तो सिंदूर कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल वाले सिंदूर को भी आप इस्तेमाल करें या फिर नारंगी रंग वाले को भी। दोनों ही सिंदूर अच्छा माना जाता है और शुभ माना जाता है। लाल रंग का जो सिंदूर होता है वो ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और माँ शक्ति जो है वो ऊर्जा का ही कारक मानी जाती है। लेकिन नारंगी रंग का सिंदूर सबसे ज्यादा शुद्ध और शुभ माना जाता है। यदि आप नारंगी रंग के सिंदूर को लगा सकती हैं तो नारंगी रंग के सिंदूर को धारण करें, ये बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। लेकिन किसी भी अवस्था में यदि आप लाल रंग का सिंदूर ही चुन रही हो तो मन में सिंदूर लगाते समय किसी भी प्रकार का लेकिन संचय आपको नहीं रखना चाहिए। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन नारंगी रंग का सिंदूर लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है? इस सवाल पे दोस्तों जरूर आप ध्यान दीजिए। नारंगी रंग का सिंदूर वैसे तो आप जब भी बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार का दिन आए उस दिन कम से कम जरूर लगाएं, क्योंकि महिलाओं के जो विवाह के कारक देव माने जाते हैं वो भगवान बृहस्पति देव माने जाते हैं। नारंगी रंग वाला जो सिंदूर होता है उसे बहुत ही शुद्ध और शुभ माना जाता है। दूसरी बात है, नारंगी रंग के सिंदूर को जब भी कोई खास पूजा पर्व त्योहार आता है तो उस दिन नारंगी रंग के सिंदूर को लगाना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई खास उत्सव हो रहा हो या आप हरितालिका तीज का व्रत रखती हो, मां मंगला गौरी का व्रत रखती हूँ, तो इस दौरान जो है आपको नारंगी रंग के सिंदूर को लगाना अनिवार्य माना जाता है। अब बात आती है शादी का जो सिंदूर होता है वो कब लगाना चाहिए। दोस्तों वैसे तो शादी के सिंदूर को बहुत ही संभाल के रखने की जरूरत होती है। ये कुदरत का दिया हुआ, ये माँ पार्वती का दिया हुआ हमें आशीर्वाद होता है, तो इसे प्रसाद समझकर बहुत संभाल कर और इसे रखना कहाँ है ये भी अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। बहुत सारी महिलाओं को शादी का सिंदूर कहाँ रखना चाहिए इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इन सभी चीजों के बारे में मैं आगे वाले वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। आज ये बता रही हूँ कि शादी का जो सिंदूर होता है वो कब लगाना चाहिए। तो घर में कोई भी पूजा पाठ या विशेष उत्सव आप रख रहे हो, घर में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य हो रहा हो, तो उस दौरान शादी का सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय महिलाएं बहुत सी गलतियां करती हैं, जिसमें सिंदूर की डिब्बी को खोलने की प्रक्रिया को लेकर है। बहुत सारी महिलाएं सिंदूर की डिब्बी को खोलती हैं और फटाफट से मांग भर लेती हैं, लेकिन इसको लेकर भी एक खास अवस्था है। यदि आप उस अवस्था का ध्यान रखती हैं तो आप सदा सुहागन का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। सिंदूर की डिब्बी को खोलते समय उसके ढक्कन को कभी भी सिंदूर की जो डिब्बी होती है उससे अलग नहीं किया जाता है, यानी कि जोड़ी से सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर की जो ढक्कन होती है उस डिब्बी में हमेशा जुड़ी हुई अवस्था में होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो नहाने से पहले भी सिंदूर को लगा लेती हैं, जिसे शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा गलत बताया गया है, क्योंकि सिंदूर जो होता है बहुत ही पवित्र होता है और इसे बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। दैविक क्रियाकलापों में भी सिंदूर का उपयोग किया जाता है, इसलिए सिंदूर की महत्ता को जरूर आप समझें और स्नान से पहले सिंदूर को अपनी मांग में न लगाएं और ना ही सिंदूर को स्पर्श करें। अब इसके बाद बात आती है नहाने की कितनी देर बाद सिंदूर लगाना चाहिए, कब और किस प्रकार लगाना चाहिए। तो दोस्तों नहाने के तुरंत बाद सिंदूर जो है नहीं लगाया जाता है, इसे शुभ नहीं माना जाता है, ये अशुभ माना जाता है। नहाने के बाद आप जितनी भी श्रृंगार से जुड़ी हुई चीजें करते हैं, चाहे वो आप किसी भी प्रकार का नेल पेंट करते हो या फिर पैरों को रंगते हो महावर से, क्रीम वगैरह लगाते हो, तो जो भी इस प्रकार की चीजें हैं जो श्रृंगार से जुड़ी हुई हैं, बिंदी लगाना, चूड़ी पहनना, ये सारी चीजें आप पहले कर लें और उसके बाद ही आपको सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर को याद रखें, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पूजा करने के बाद सिंदूर लगाती हैं, तो ये भी गलत माना जाता है। बिना मांग भरे किसी भी शादीशुदा महिला को जो है पूजा पाठ की अनुमति भी हमारे शास्त्रों में नहीं दी गई है। अब इसके बाद बहुत सारी जगह ये भी प्रश्न आते हैं कि सिंदूर सबसे पहले माँ गौरी को अर्पण करने का विधान है, तो ऐसे में सिंदूर हम मांग में कैसे भरें। तो दोस्तों जितनी भी साज श्रृंगार से जुड़ी हुई चीजें हैं, जब वो आप कर लें, पूरी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आप जो है माँ गौरी को सबसे पहले सिंदूर अर्पण करें और वहीं पर उनके चरणों पे जो सिंदूर गिरा रहता है उससे सबसे पहले आपको अपनी मांग भर लेनी है।
कोशिश करें कि जब आप मांग भर रही हों उस समय आपके मुख में किसी भी प्रकार का मीठा कोई भी पदार्थ जरूर होना चाहिए, या तो आप शक्कर, गुड़, किसी भी चीज़ का सेवन कर सकती हैं और उसके बाद अपनी मांग भरें। यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करता है, आपके सुहाग की रक्षा होती है। इस प्रकार से सिंदूर लगाते समय एक पावरफुल मंत्र जो कि माँ पार्वती के निमित्त किया गया है, माँ पार्वती के निमित्त हमें जो है सदा सुहागन का, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस मंत्र का जाप सिंदूर लगाते समय जरूर करना चाहिए, जिससे आपके ऊपर माँ पार्वती का आशीर्वाद बना रहे। मंत्र इस प्रकार है: सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का मानसिक रूप से आप ध्यान करते रहें और उसके बाद आप अपनी मांग में सिंदूर सजाएं। इससे सिंदूर से मिलने वाली जो ताकत होती है, जो ऊर्जा होती है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यदि आप अपने बालों को, अपने सर को वॉश कर रही हों, शैम्पू से धुल रही हों, तो ऐसे में आपको पूजा करने से पहले अपनी मांग भरना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आपकी मांग में सिंदूर नहीं लगा होता है। प्रायः हम जितनी भी महिलाएं होती हैं वो प्रतिदिन अपनी मांग को नहीं धोती हैं, प्रतिदिन अपने हेयर को वॉश नहीं करती हैं, तो इस तरह से उनके मांग में सिंदूर का अंश जो है वो रहता है। तो ऐसे में आप चाहें तो पूजा के बाद भी सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन जिस दिन अपने बालों को धो रही हूँ उस दिन अनिवार्य हो जाता है कि पहले आप सिंदूर लगाएं, यानी कि माँ गौरी का ध्यान करते हुए आप सिंदूर लगा लें और उसके बाद पूजा पाठ करें। माँ गौरी को सबसे पहले ऐसे में आपको सिंदूर अर्पण करना है और उसके बाद अपनी मांग में सिंदूर सजा लेना है। फिर पूजा की सारी प्रक्रिया को आपको पूर्ण करना है। शास्त्रों में बताया गया है कोई भी जो सुहागिन महिला होती है वो बिना अपनी मांग को सजाए और बिना माथे पे बिंदी लगाए किसी भी पूजा पाठ को नहीं कर सकती हैं। यदि वो सुहागन है तो ये अनिवार्य हो जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि मांग में सिंदूर कितनी बार भरना चाहिए। तो दोस्तों, मांग में सिंदूर जो है वो 5 बार भरना चाहिए। 5 बार जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद दिन में कितनी बार सिंदूर आप लगा सकते हैं तो ये आपकी ज़रूरत पे है। यदि आप कहीं किसी भी त्योहार पे किसी के यहाँ जा रही हैं, किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित हो रही हैं और उस समय आपकी मांग बहुत अच्छे तरीके से सजी हुई है, तो आपको सिंदूर लगाने के ऐसे में ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर बिखरा हुआ मांग है तो ऐसे में सिंदूर आप अवश्य लगा लें। किसी के यहाँ भी खाली मांग तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए और बिना सिंदूर भरे भी आपको किसी भी मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने की आज्ञा हमारा शास्त्र भी नहीं देता है। अब इसके बाद बात आती है किन दिनों में और किन किन अवस्थाओं में सिंदूर को नहीं छूना चाहिए। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन किसी भी महिलाओं को अपनी मांग नहीं भरनी चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का सूतक, पातक यदि हो या फिर ग्रहण लगा हो तो वैसी अवस्थाओं में भी सिंदूर नहीं छूना चाहिए, ना ही अपनी मांग सजानी चाहिए। अब इसके बाद हम जानते हैं एक ऐसा समय जब हर हाल में आपको अपनी मांग जो है नहीं भरनी चाहिए। जब आप किसी भी प्रकार के क्रोध में हो, आवेश में हो, या फिर आपको किसी भी बात पे जो है गुस्सा आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो, तो ऐसी अवस्थाओं में सिंदूर लगाना बिल्कुल गलत माना जाता है। कहा जाता है जो भी महिलाएं इस अवस्था में अपनी मांग भरती हैं उसके दाम्पत्य जीवन में बिखराव आना जो है वो तय होता है। दाम्पत्य जीवन में हमेशा किसी न किसी प्रकार की रुकावट, परेशानियां जन्म लेती ही लेती हैं। इसलिए हमें ऐसे में बचना चाहिए। शांत मन से और पवित्र मन से मांग में सिंदूर भरें। माँ पार्वती का ध्यान करते हुए खुशी और प्रसन्न मुद्रा के साथ मांग में सिंदूर भरना चाहिए। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि सिंदूर यदि गिर जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी सिंदूर गिर जाए उसे उठाकर अपने सिंदूर दानी में नहीं रखना चाहिए। सिंदूर उठाकर किसी भी पौधे के नीचे डाल दें या फिर जल में आप प्रवाहित कर दें, मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए। सिंदूर लगाते समय यदि सिंदूर नाक या पैरों पे गिर जाए तो इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, यदि सिंदूर नाक पे गिर जाता है तो इसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम जो है वो और भी ज्यादा प्रगाढ़ होता है, पति पत्नी के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होते हैं और प्यार बढ़ता है। लेकिन वहीं सिंदूर पैरों पे गिर जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि पैर पे यदि सिंदूर गिर जाता है तो किसी न किसी प्रकार की जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में जो है परेशानियां आ सकती हैं, पति पत्नी के रिश्ते में बिखराव हो सकता है, तो सावधान रहें। बहुत बार आपने देखा होगा कोई भी कुंवारी कन्या जो होती है वो मंदिर जाती है और मंदिर में पूजा करने के दौरान या घर में ही पूजा करने के दौरान उसके माथे पर गलती से ही लेकिन सिंदूर लग जाता है। तो ऐसे में ईश्वर जो है क्या संकेत देते हैं।
अगर इस तरह की क्रिया आपके यहाँ हो रही है, आपके साथ हो रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। यदि कुंवारी कन्या के माथे पे सिंदूर लग जाए तो ये भगवान का आशीर्वाद होता है। माना जाता है जीवन में कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा न्यूज़ मिलने वाला है, कोई ऐसी खबर मिलने वाली है जो आपके भाग्य को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने वाला है और भी ज़्यादा शुभ बनाने वाला है। आपकी किस्मत में एक ऐसा बदलाव आएगा जो अलग ही दिशा की ओर जाएगा। एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति की ओर ये संकेत माना जाता है। इसका ये भी मतलब होता है कि उत्तम वर की प्राप्ति, मनचाहे वर की प्राप्ति आपको होने वाली है। अब बात आती है कि जो भी ऑफिस जाने वाली स्त्रियां हैं वो सिंदूर लगाएं अथवा नहीं, या फिर लगाती हैं तो किस प्रकार लगाना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी ऑफिस जाने वाली महिलाएं होती हैं वो ज्यादातर आज के समय में सिंदूर नहीं पहनती हैं, नहीं सजाती हैं मांगों में। इसे बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। यदि आप ऑफिस जाने वाली महिला हैं, स्त्री हैं, तो ऐसे में आपको ऐसा लगे कि सिंदूर बिल्कुल इस प्रकार से नहीं लगाना चाहिए जो बिल्कुल दिखना चाहिए, तो अपनी बीच मांग में ही लगाएं, लेकिन सिंदूर तो प्रतिदिन लगाना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी सांसें चलती हैं उसी प्रकार से सिंदूर लगाना भी अनिवार्य हो जाता है। ज्यादा मॉडर्न होने के चक्कर में ऐसी गलती ना करें जो जीवन भर आपको पछतावा दे सकती है। दोस्तों, मुझे पता है आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी उम्मीद है आपके सारे सवालों के मैं जवाब दे पाई होंगी। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।